उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स क्राइम बुलेटिन न्यूज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के विशेष क्राइम बुलेटिन में सभी का स्वागत है। थाना महाराष्ट्र से लूट और डकैती के 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान करीब 8 दिन पहले गिरफ्तार हुए आरोपी विवेक उर्फ जीगू आहिर नाव से मिले टिप के आधार पर विवेक उर्फ जीगू और अनिमेश उर्फ लालू भूपेंद्र पटेल और आरोपी संजय कुमार केवलचंद जैन और गिरफ्तार न हुए आरोपी अनुज कमलेश्वर प्रसाद पटेल और उसके जान पहचान के 4 अन्य अनजान लोगों ने यह सच बताया है कि उन्होंने रात में फंसा में एक बंगले में लूटपाट की थी, जिससे उमरगांव मरीन पोस्ट के जुर्म में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान इस जुर्म को करने वाले 5 से ज्यादा आरोपियों में को शामिल होने की बात सामने आई, जिससे रेड की धारा जोड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही। पकड़े गए उपरोक्त आरोपियों से वर्ष 2023 में आगे की पूछताछ में आरोपी संजय गजूभाई डुमाड़ा द्वारा दी गई टिप के आधार पर आरोपी विवेक उर्फ जीगू आहिर एवं आरोपी संजय गजूभाई डुमाड़ा व भावेश भाई बाबर भाई आहिर एवं अनुज कमलेश्वर प्रसाद पटेल एवं उसके जान पहचान के 4 अन्य लोगों ने मिलकर झारोली छिप्पाड़ स्थित एक बंगले में रात्रि के समय लूटपाट करने की बात बताई थी, जिससे भिलाड़ पुलिस स्टेशन गुना रजिस्टर्ड पर धारा 392, 397, 342, 114 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b) के अनुसार डकैती के अपराध में संलिप्त आरोपी संजय गजूभाई डुमाड़ा एवं आरोपी भावेश भाई बाबर भाई आहिर को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब सुनते हैं इस विशेष लूट के बारे में डिपार्टमेंट के वलसाड़ जिले के एसपी युवराज सिंह जाडेजा जी क्या कहते हैं। देखते रहिए विशेष क्राइम बुलेटिन। इसके बाद सूरत का भी एक विशेष क्राइम रिपोर्ट इसके बाद जारी रहेगा। बने रहिए उज्जवल भारत न्यूज चैनल के साथ। वलसाड़ क्राइम रिपोर्ट के बाद विशेष सूरत से भी एक विशेष क्राइम रिपोर्ट इसके बाद आपको दिखाया जाएगा, तो बने रहिए उज्जवल भारत न्यूज चैनल विशेष क्राइम बुलेटिन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। 30 जनवरी की रात को उमरगांव में फंसा गांव में एक लूट हुई थी, जहां पे आर्म्स की मदद की यूज करते हुए लूट की गई थी, जिसमें सोने के गहने और नकद मिला के 1,52,000 की लूट हुई थी। इसकी तहकीकात करते हुए हमें तीन बंदे को हमने अरेस्ट किया है, जिन्होंने पहले एक रेकी की थी और रेकी करने के बाद इस घटना को पूरा अंजाम दिया है। इनकी जो पूछताछ की गई उसमें एक और लूट जो 2023 में की गई थी झरोली गांव में भिलाड़ पुलिस स्टेशन की हद में, उसको भी उन्होंने अंजाम दिया था 2023 में, उसको भी उन्होंने कबूलात की है। और जो पूरी घटना में एक अनुज करके बंदा है, उसका नाम खुला है, जो पूरा इसको ऑपरेट करता था। भी उसकी तलाश जारी है। कुल मिला के कितने आरोपी पकड़े गए? अभी दोनों लूट में मिला के कुल 5 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। एक जो उमरगांव वाली लूट है उसमें 3 आरोपी है, और जो भिलाड़ वाली उसमें भी 3 आरोपी है। विवेक करके जो आरोपी है दोनों में कॉमन है। सर, ये अंतर्राज्यीय? बिल्कुल, ये अंतर्राज्यीय कहेंगे, क्योंकि इसमें जो शामिल बंदे हैं गुजरात से भी है, महाराष्ट्र का रहने वाला भी है, और जो अनुज करके है वो बेसिकली रहने वाला यूपी का है, लेकिन अभी वो वापी में और पार्टी में भी रह चुके हैं पास्ट में। किस तरह की इनकी एमओ ऐसी थी, उनको जब किसी सुमसाम घर में पैसा है ऐसा मालूम पड़ता था, ये पहले रेकी करते थे 1 बार 2 बार और फिर जाके घटना को अंजाम देते थे। अब विशेष समाचार क्राइम बुलेटिन सूरत से भी। भागीदारी फर्म में निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, इसमें एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें कि भागीदारी फर्म में निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला गैलेक्सी इंफोकॉम नामक फर्म से जुड़ा हुआ है, जहां शिकायतकर्ता से आरोपियों ने करोड़ों रुपए का निवेश करवाया था। आरोपियों की शिकायतकर्ता से कुल 1,30,00,000 रुपए की राशि निवेश के रूप में ली गई थी, जिसके बदले आरोपियों ने गैलेक्सी इंफोकॉम के फ्लैट बिक्री के से लाभ देने का आश्वासन दिया था, लेकिन निवेश की रकम लेने के बाद शिकायतकर्ता को कई फ्लैट नहीं दिया गया और वही फ्लैट अन्य लोगों को बेच दिया गया। इस पूरे मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस सेल के कार्रवाई करते हुए गैलेक्सी इंफोकॉम भागीदारी फर्म के एक भागीदार प्रियांश पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी प्रियांश पटेल के खिलाफ पहले ही
पाल पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि इस फर्म में कुल 7 भागीदार हैं, जिनमें से फिलहाल प्रियांश पटेल को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने इस तरह कई अन्य लोगों के साथ भी बड़ी रकम की धोखाधड़ी जरूर की होगी। फिलहाल इस इको सेल द्वारा यह जांच की जा रही है और आरोपियों ने और कितने लोगों से कितने राशि की ठगी की है, मामला की जांच जारी है। आइए अब सुनते हैं आईपीएस डॉक्टर करणराज वाघेला जी इस विशेष क्राइम रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। इसके बाद विशेष क्राइम रिपोर्ट में डॉक्टर करणराज वाघेला जी विशेष रिपोर्ट हम देखेंगे। देखते हैं इस विशेष जुर्म के बारे में हमारे आईपीएस डॉक्टर करणराज वाघेला जी क्या कहते हैं। बने रहिए उज्जवल भारत न्यूज चैनल के साथ। विशेष एडिटोरियल संपादक रिपोर्ट मुख्य संपादक शिवा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ। સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર ગેહલોત સાહેબના માર્ગદર્શન અને જોઈન્ટ કમિશનર પોલીસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ રાઘવેન્દ્ર વત્સ સાહેબની સૂચનાથી ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગ અલગ અલગ ઇકોનોમિક્સ જે ઓફેન્સીસ છે એની તપાસ કરી રહી છે। સમગ્ર સુરત શહેરમાં ડાયમંડ રિલેટેડ ફ્રોડ કે ટેક્સટાઇલ રિલેટેડ ફ્રોડ કે જમીન રિલેટેડ કે કોઈ પ્રોજેક્ટ રિલેટેડ ફ્રોડની તપાસ ડાયરેક્ટલી ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગ કરી રહી છે। આ ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગમાં એક ફરિયાદી અમારી પાસે આવેલા હતા અને આ ફરિયાદીએ કુલ મળીને 1 કરોડ 30 લાખ જેટલું રોકાણ એક ગેલેક્સી ઇન્ફ્રાકોન ભાગીદારી પેઢીમાં કર્યું હતું। ગેલેક્સી ઇન્ફ્રાકોન ભાગીદારી પેઢીમાં આ જે ફરિયાદીએ છે એણે 2 અલગ અલગ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં સૌથી પહેલા 85 લાખ અને 15 લાખ એમ 1 કરોડનું રોકાણ એક ફ્લેટ માટે કર્યું હતું અને ફ્લેટનો દસ્તાવેજ આ જે આરોપીઓ છે જે ગેલેક્સી ઇન્ફ્રાકોન ભાગીદારી પેઢીના જે મુખ્ય વ્યક્તિ પ્રિયાંક પટેલ, એની સાથે કિશોર પટેલ, પ્રતીક પટેલ, હર્ષલ પટેલ, નૈમિલ દડાવાલા, હિતેશ ઠાકોર પટેલ અને જેનો મુખ્ય જે આ આખી ભાગીદારી પેઢીનો મેઇન કરતા હતા પિંકેશ સુરેશભાઈ પટેલ, આ તમામ ભાગીદારી પેઢીના લોકોએ 1 કરોડ રૂપિયા ફરિયાદી પાસે લઈ લીધા હતા અને ફ્લેટનો વેચાણ દસ્તાવેજ અન્ય કોઈને કરી આપેલો હતો અને ત્યારબાદ એ ફ્લેટની જગ્યાએ એક નવો બંગલો એમને આપવાની વાત કરીને એક બંગલા માટે પણ એમની પાસેથી 30 લાખ, ફરિયાદી પાસે 30 લાખનું એક રોકાણ કરી લીધેલું હતું અને એ બંગલાનો પણ એમને દસ્તાવેજ કરી આપ્યો નહોતો। કુલ મળીને 1 કરોડ 30 લાખ રૂપિયા જેટલા ફરિયાદીએ આ ગેલેક્સી ઇન્ફ્રાકોન ભાગીદારી પેઢી જે મુખ્ય આરોપી પિંકેશ પટેલ એના સહભાગીદારોની પાસે ગુમાવ્યા હતા અને બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને સમગ્ર તપાસના અંતે ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગમાં એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને ગુનાના અનુસંધાને જે મુખ્ય આરોપી છે પિંકેશ સુરેશ પટેલ એની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આરોપી હાલ રિમાન્ડ ઉપર છે। અન્ય આરોપીની હાલ શોધખોળ અને તપાસ તજવીજ ચાલુ છે। આરોપી પિંકેશ પટેલ છે એનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ છે। આ જ પ્રકારની એક 3 કરોડથી વધુ અમાઉન્ટની ફોર્જરીનો, છેતરપિંડીનો અને ફોર્જરીનો ગુનો એની વિરુદ્ધમાં અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ દાખલ થયેલો છે અને ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગમાં પણ આ જ આરોપી પિંકેશ પટેલ વિરુદ્ધમાં અન્ય 2 થી વધુ અરજીઓની તપાસો ચાલુ છે। મીડિયાના માધ્યમથી હું સમગ્ર સુરત શહેરની જનતાને નમ્ર અપીલ કરીશ કે આ પ્રકારના જે આરોપી છે પિંકેશ પટેલ કે અન્ય આવા કોઈ પણ વ્યક્તિઓ જે આપને ભાગીદારી પેઢીમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે આપને લાલચ આપે છે તો બધું જ સમજી વિચારીને આપનો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ હોય, એના રિવ્યૂ હોય, એના ફીડબેક હોય એ બધું વિચાર્યા બાદ જ રોકાણ કરવું। ઘણા બધા એવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ફર્મ્સ રેગ્યુલર બેઝિસ પર સુરત શહેરમાં આવતા હોય છે જે એક દિવસ માટે 2 કે 3 કલાકની મીટિંગ મોટી 5-સ્ટાર હોટલમાં રાખે છે અને પછી લોકો પાસેથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટની લોભામણી લાલચો આપીને એમનું બધું જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લઈને અહીંથી સુરતથી ફરાર થઈ જાય છે। તો લોકોને નમ્ર અપીલ છે કે આવા પ્રકારના જે ફ્રોડસ્ટર્સ છે, આ બધાના જે ચીટર્સ છે એવા લોકોથી લોકો દૂર રહે। થેન્ક યુ। Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.